नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ कर्मा कोट्स पर। और मैं लेकर आई हूँ एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी जस्ट फॉर यू। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक है पत्थर की कीमत। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, एक बहुत पहुँचे हुए संत महात्मा साधु कह लो आप, वो किसी गांव में आते हैं और गरीब दुखी लोगों का दर्द दूर करने के लिए। तो बहुत दूर दूर से उनके पास लोग आने शुरू हो जाते हैं अपनी अपनी समस्याएं परेशानी लेकर। और वो संत महात्मा सबको कुछ ना कुछ उपाय, उनकी परेशानियों का कुछ भी सोल्यूशन उनको देते हैं। और सब लोगों में, सब गाँव में पूरी चर्चा फैल जाती है इन साधु महात्मा की। तो एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही गरीब होता है और उसके पास कोई काम नहीं होता है, और वो इतना डिप्रेस्ड होता है कि अब वो मान लेता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, शायद कुछ बदल जाए। तो इस इच्छा से वो उन साधु महात्मा से मिलने जाता है, उनको अपना सारा दुख दर्द, अपनी पूरी बात बताता है। तो साधु जो हैं वो तो अंतर्यामी होते हैं, तो वो सब कुछ समझ जाते हैं। और बाद वो उस व्यक्ति को एक बहुत ही कीमती पत्थर देते हैं, एक नीला चमकीला कीमती पत्थर। और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि अब तुम जाओ और बाहर जाकर कुछ लोगों से इस पत्थर की कीमत लगवा के आओ, और इसी में ही तुम्हारा उपाय छुपा है, तुम्हारी इस गरीबी का, इस प्रॉब्लम का उपाय छुपा है। तो वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उस पत्थर को लेके जाता है और ढूंढता है कि पहले मैं इस पत्थर को किसको दिखाऊं जो इसकी सही कीमत मुझे बता सके। तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो एक फल वाला वहाँ पर सड़क पर खड़ा होता है। तो वो फल वाले के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई ये एक पत्थर है, आपके हिसाब से इसकी कीमत क्या होगी। तो वो फल वाला जो होता है वो रोज़ व्यापार करने के हिसाब से देखा जाए तो कुछ 1000 रुपये का ही व्यापार करता है। तो उसकी समझ से वो पत्थर सिर्फ 1000 रुपये का निकलता है। वो बोलता है कि भाई ये पत्थर तो मुझे लगता है कि सिर्फ 1000 रुपये तक का होगा। अच्छा, वो व्यक्ति कहता है ठीक है। फिर वो कहता है चलिए अब किसी और बड़े व्यापारी के पास जाता हूँ, शायद वो इसका कीमत कुछ और अच्छी बता दे। तो वो बिल्कुल ऐसे ही करता है। फिर वो एक बर्तन बेचने वाले की दुकान पर जाता है, बहुत बड़ी सी दुकान होती है। तो उस बर्तन वाले को दिखाता है कि भाई ये पत्थर है, आपके हिसाब से ये इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो वो दुकान वाला बहुत अच्छे से उस पत्थर को देखता है, परखता है, और उसके बाद वो कहता है कि शायद इस पत्थर की कीमत मेरे हिसाब से 10,000 रुपये तक की होगी। तो 10,000 रुपये में मैं ये पत्थर लेने के लिए तैयार हूँ। अब उस व्यक्ति को लगता है कि सीधा 1000 से 10,000 इस पत्थर की कीमत बढ़ गई, तो क्यों ना मैं किसी और बड़े व्यापारी को दिखाऊं, शायद ये और महंगा निकले, और भी कीमती निकले। तो वो आगे जाता है तो उसको एक सुनहार की दुकान दिखाई देती है जो सोना और चांदी में व्यापार करते हैं। तो वो सुनहार को दिखाता है वो पत्थर, तो पूरा परखता है पत्थर को अपने हिसाब से कि पत्थर। तो सुनहार तो बहुत, मैं गरीब ही आया था और गरीब ही मर जाऊंगा। तो बट फिर जब उसे इन साधु का पता चलता है तो वो सोचता है चलिए मैं भी अपना किस्मत आजमा के देखता हूँ। आश्चर्यजनक हो जाता है कि ये पत्थर तो बहुत ही कीमती लगता है। और वो बोलता है ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो बहुत ही कीमती पत्थर मालूम होता है, और इसके तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तक देने के लिए राज़ी हूँ। अगर आपको अभी 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं आपको अभी देता हूँ, ये पत्थर आप मुझे दे दो। उस व्यक्ति को उसके बाद उस उपाय का समझ में आ जाता है जो साधु उन्हें बात समझाना चाहते हैं। बात ये है कि हर एक का नज़रिया अलग होता है, हर एक का सोचने का, समझने का तरीका अलग होता है। कोई किसी चीज़ को किस पहलू से देखता है या कोई किसी और पहलू से देखता है। किसी के लिए उसकी कीमत कुछ भी नहीं और किसी के लिए वो बहुत कीमती। तो ऐसे ही होते हो आप। आपकी कीमत सिर्फ आपको ही पता है कि आप कितने कीमती हो या आप कितने लायक हो। आप सफल होने में सफल हो सकते हो या असफल हो सकते हो, ये आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी और के कीमत लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम किसी की नज़र में ख़राब हैं, असफल हैं, बिल्कुल बेकार हैं, तो कोई बात नहीं, ये उनका नज़रिया है। आप अपने लिए अपना नज़रिया बिल्कुल ठीक रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें अपने लिए कि आप आगे चलकर ये काम कर सकते हैं। और जब आप ठान लेंगे और करेंगे तो ऑब्वियसली आप सफल होंगे, असफलता की कोई
गुंजाइश ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। मैं आऊँगी फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और सबकी बातों को इग्नोर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।